आपके पास एग्जाम्पल है पेज नंबर 318 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, if cos of alpha is equal to 1/2 and cos of beta is equal to radical 3 divided by 2 and alpha and beta are in the first quadrant, find the value of cos alpha minus beta। तो ये आपके पास सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना है। हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो कॉस अल्फा और कॉस बीटा की दी गई हैं। हमें सबसे पहले साइन अल्फा और साइन बीटा मालूम करना है ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। जी, हमारे पास क्वेश्चन है। पहले मैं डिटेल्स लिख दूँ। पेज नंबर 318, एग्जाम्पल 2 है। सवाल में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्टली। सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको बता भी जाऊंगी सवाल में क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन है वो गिवन है कॉस अल्फा की वैल्यू। कॉस अल्फा बराबर है 1/2 के और कॉस बीटा बराबर है रेडिकल 3/2 के। ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है। कंडीशन ये है अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देने का मतलब ये है कि आपके पास साइन बी कॉस बी दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थर्ड वन जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो हम लिखेंगे। हमें मालूम करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमें मालूम करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें, अगर हम अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ध्यान में लाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा। सॉरी, यहाँ फॉर्मूला माइनस का है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप देखें इस फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है। पहले हमें ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है। हमें साइन अल्फा भी मालूम करना है और हमें साइन बीटा भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने ये मालूम करना है। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। ये इक्वेशन 1 हम बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे जब हमें साइन अल्फा और साइन बीटा मालूम हो जाएगा। साइन अल्फा के लिए मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी। साइन अल्फा बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - कॉस अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 है ये। अब देखें प्लस माइनस में से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी हम माइनस तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये साइन हटा देंगे क्योंकि हमारे पास जो साइन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम दोनों साइंस को खत्म कर देंगे। हम इन साइंस को नहीं लगाएंगे, जस्ट हमने इसे सॉल्व करना है रेडिकल को। 1 माइनस कॉस की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस अल्फा की 1/2, तो हम 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 1 - 1/4। आपने एलसीएम लिया, 4 - 1/4
यानी आंसर आपके पास आया √3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आंसर आया साइन अल्फा का। अब यहीं पे हम सॉल्व करेंगे साइन बीटा। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस बीटा स्क्वायर। प्लस माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 माइनस रेडिकल 3/2 स्क्वायर, 1 माइनस रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल तो 3/4, एलसीएम ले लें, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास आया 1/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन बीटा की। अब क्योंकि चारों वैल्यूज आपके पास हैं, जस्ट आपने इन वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन 1 में और अपना फाइनल आंसर निकाल लेना है। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/2 थी, कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास रेडिकल 3/2 थी, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास रेडिकल 3/2 आई है और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 आई है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो गई रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2√2, सॉरी 2 to the 4। यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 4। दोनों को ऐड करें, 2√3 डिवाइडेड बाय 4, 4 और 2 आपस में कैंसिल आउट करें, 2 1 2, 2 2 4। तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा रेडिकल 3/2। तो ये आपके पास आंसर आया कॉस अल्फा माइनस बीटा का, रेडिकल 3/2। अब इसी के साथ दूसरी प्रॉब्लम आपके पास है 180 प्लस थीटा। आपने प्रूव करना है कि वो बराबर है माइनस का साइन थीटा के। बेटा आपने प्रूव करना है साइन 180 प्लस थीटा बराबर है माइनस का, यहाँ पे मैं माइनस ऐड कर दूं, माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आएगा। इसको प्रूव करने के लिए भी हम डबल एंगल फॉर्मूलाज यूज करेंगे, ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन हो और अल्फा प्लस बीटा हो,
क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन। बेटा साइन 180 बराबर होता है 0 के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। और कॉस 180 बराबर होता है -1 के। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हम साइन 180 की जगह, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 180 बराबर हो गया -1 के, -1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेगा वो 0 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन थीटा। तो इन द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस का साइन थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था। बेटा यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर किसी का कोई सवाल है तो।
बेटा अब आपके पास टॉपिक है आइडेंटिटीज फॉर डबल एंगल फॉर्मूलाज साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा एंड टेन टू थीटा। यानी सेम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टेन, उनका हमें मालूम करना है कि अगर थीटा की वैल्यू डबल हो जाती है, लेट सपोज अगर थीटा 30 है और टू थीटा आपके पास 60 है, सडनली आपके पास या जो आपके पास एंगल हो वो डबल एंगल हो, यानी किसी भी एंगल का मल्टीपल हो, तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये सारे जो फॉर्मूलाज बनते हैं ये आपके अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से ही बनते हैं। जैसे फोर सपोज साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन पुट कर दूं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो आप देखें, अब मुझे ये आप कैलकुलेट करके बताएं सब, अगर मैं अल्फा को बीटा के बराबर कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी से मुझे चेक करके बताएं। अगर मैं अल्फा को बीटा के बराबर कर दूं तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा। बेटा आप लोग सॉल्व कर रहे हो इसे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये साइन टू बीटा हो जाएगा पहले तो। साइन टू बीटा हो जाएगा, ठीक है, वो जी। हमारे पास और जो इसका फॉर्मूला बनेगा टू साइन बीटा कॉस बीटा। टू साइन बीटा कॉस बीटा, अगर हम कॉस इसे बीटा। इन टर्म्स ऑफ बीटा ले रहे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा लूंगी तो ये आपके पास हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, पहले तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आप देखें दोनों वैल्यूज सेम है, तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास साइन टू अल्फा बराबर हो जाएगा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के। ये आपके पास फॉर्मूला आया साइन टू अल्फा का। अब इसी की तरह से बाकी फार्मूलाज भी हम आराम से जनरेट कर सकते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज रखकर। अब लेट सपोज हमारे पास यही सेम कंडीशन कॉस में आ जाए, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कंडीशन यही है अल्फा इज इक्वल टू बीटा लेना है। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा को, अल्फा मतलब जो बीटा है उसे भी अल्फा लूं, तो कॉस का क्या फॉर्मूला बनेगा। मैम टू कॉस अल्फा माइनस टू साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा, माइनस टू साइन अल्फा। नहीं बेटा गलती कर रहे हो, देखें आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा, सेकंड भी आपके पास कॉस अल्फा ही है, दूसरा जहाँ प्लस साइन होती है कॉस के फॉर्मूले में हम माइनस लगाते हैं, साइन अल्फा साइन अल्फा। तो अब हमारे पास जो कॉस दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में आ जाएंगे,
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला आएगा कॉस 2 अल्फा का। फिर इसी में हम अगर आइडेंटिटी पुट करते हैं कॉस की या साइन की, तो अगेन हमारे पास दो फार्मूला जनरेट होते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेजर फार्मूला है जो हमें इसे सॉल्व करने के बाद मिल रहा है वो ये है। इस फॉर्मूले को आपने ये ध्यान में रखना है। तीसरा, आप टेंजेंट को भी इसी तरह से सॉल्व करें। टेंजेंट के एल जहाँ पे बीटा है वहां पे अल्फा रख के सॉल्व करें और देखें टेंजेंट का आंसर क्या आ रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा फॉर्मूले के साथ। तो 10 टू अल्फा बराबर है 2 10 अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास टेंजेंट का फॉर्मूला अवेलेबल है। इन्हीं आइडेंटिटीज से हमारे पास बेटा इन्हीं आइडेंटिटीज से अब हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी बनते हैं। जिस तरह से हमने डबल एंगल किया है अल्फा प्लस अल्फा, इसी तरह से हम यहाँ पे अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 यानी जो हमारे पास एंगल होंगे उन्हें हाफ भी रख सकते हैं। अगर आप इसी फॉर्मूले में अल्फा की जगह, मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अगर आप इन्हीं फॉर्मूलाज में अल्फा की जगह, यानी जो आपके पास अल्फा और थीटाज हैं, उसकी जगह ये वैल्यू रख दें थीटा बाय 4 थीटा बाय 4, देन आपने रिजल्ट निकालने हैं कि हमारे पास इनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। अगर हम थीटा को हाफ कर दें तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी। तो ये आपने चेक करना है, आपने थीटा को हाफ करके उसकी वैल्यूज को चेक करना है कि हमारे पास वैल्यूज आ क्या रही हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं 300 पेज नंबर 322 पे। आइडेंटिटीज फॉर साइन थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 एंड tan थीटा बाय 2। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज आपके पास दी गई हैं, उन आइडेंटिटीज को आपने रेफर करना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता दूं, आपके जो लास्ट दो असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट बेस करेगा सीक्वेंस एंड सीरीज पे, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का असाइनमेंट मैंने आपको नहीं दिया। दूसरा असाइनमेंट बेस करेगा ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ये दो असाइनमेंट आपको मैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब दे दूंगी और इसकी लास्ट डेट आपके पास 30 जुलाई होगी सबमिट कराने की। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है सेशन एक्सपायर होने से पहले आप पूछ लें। मैम वो बाइनोमल थ्योरम वाली जी बाइनोमल थ्योरम वाली जो आपने असाइनमेंट दी वो बेटा वो भी 30 तक आप सबमिट करा दें। अच्छा ठीक है। 30 लास्ट डेट मैम होगी, क्योंकि अगस्त में आप लोगों के पेपर्स एक्सपेक्टेड है। मैम जी मैम आपने 6 चैप्टर की असाइनमेंट तो दिए हुए हैं, लेकिन अपना एलएमएस पे अपलोड नहीं किए। आपने हमें क्लास में ही बता दिया था। बेटा 6 चैप्टर का टॉपिक क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज वाला मैम, जी मैं यही उसमें कह से रही आपने हूँ, असाइनमेंट। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने आपको जस्ट सीक्वेंस का असाइनमेंट बताया था, सीरीज का नहीं बताया। तो अब जो असाइनमेंट होगा वो कंबाइन होगा, उसे आप अपलोड करेंगे वीक 10 में, सॉरी वीक 10 में नहीं, वीक 14 और वीक 16 में। वीक 14 में आप सीक्वेंस एंड सीरीज कंबाइनली अटैच करेंगे। ओके मैम।
मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी। और दूसरा वीक 16 में आप टिग्नोमेट्री जो कंप्लीट हुआ है, उस टिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी वो क्वेश्चन आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और दूसरा, हाँ, कल मुझे चैट में बच्चे ने सवाल किया था, नाम मैं भूल गई हूँ। उसने कहा था कि मैम मैं हर पेज पे अपना नाम रोल नंबर लिखना भूल गया। बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपने हर पेज पे लिखनी है, कंफर्म लिखनी है। तो अब अगर जो बच्चा भूल गया है वो दोबारा से वहाँ से अपने असाइनमेंट को एलएमएस से डिलीट करे, दोबारा नाम वगैरह लिख के पीडीएफ बना के फिर से अपलोड करे, वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मुझे हर पेज पे बच्चों का नाम और रोल नंबर चाहिए। तो ये अपने क्लास फेलोज, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास फेलोज हैं, उन्हें ये बात बता दिएगा कि मुझे हर पेज पे नाम और रोल नंबर बच्चे का डेफिनेटली चाहिए, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स की डिडक्शन होगी। तो बेटा डबल एंगल मैं आपको बता रही थी, हाफ एंगल के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से फॉर्मूला रखने, अल्फा की वैल्यू पाई/4 रखेंगे, थीटा/4 रखेंगे, और बीटा की वैल्यू भी थीटा/4 रखेंगे। तो आप आगे जब सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज को, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। कल के लिए आप लोग पढ़ के अच्छे से आइएगा, जो जो आपकी क्वेरीज हों उन्हें कल पूछ लिएगा, ताकि आप लोगों की जो चीज़ें क्लियर नहीं है, जो भी आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है, वो आपके क्लियर हो जाएं।